बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। आज की एक छोटी सी वीडियो ऐसे मरीज़ों के लिए, ख़ास तौर पर डायबिटीज़ को फोकस करूँगी कि बहुत से सवालात जो रूटीन में आते हैं कि जी ये चीज़ हम कितनी खाएं, ये हम कितनी खाएं। जैसे ही मेरी कोई वीडियो अपलोड होती है तो आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है और मैं आपको रिप्लाई भी करती हूँ। लेकिन आज सोचा कि एक छोटी सी वीडियो में रिप्लाई करती हूँ। अगर ये चीज़ें जैसे शहद, जैसे इंजीर, जैसे खजूर, जैसे एग्स, जैसे खशखाश, अगर इन चीज़ों को हमने बचपन से इस्तेमाल किया होता, हमारे माँ बाप ने या हमने अपने बच्चों को आदत डाली होती कि शहद भी लेना है नाश्ते में, इंजीर किस तरह खानी है, खशखाश का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो फिर हम जब बड़ी उम्र में आते हैं ना, 40-50 की उम्र में, तो फिर हमें ये सवाल ना करने पड़ते कि जी शहद खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, इंजीर खाएं तो कितनी खाएं, खशखाश डालें तो कैसे डालें, कितनी डालें, कैसे डालें। फिर हम इन चीज़ों को दवा के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं जब हम 40 क्रॉस कर लेते हैं। काश ये चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में पहले शुरू कर दें। इंजीर, जैतून, शहद, इन तीनों का जिक्र कुरान पाक में भी है। हमने अपनी ग़िज़ा का इसको हिस्सा नहीं बनाया। अगर हम बचपन से अपने बच्चों को इस चीज़ की आदत डाला करें तो फिर बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। फिर हम बड़े होकर ये ना पूछें कि जी शहद हमने कितना लेना है। डायबिटीज़ के पेशेंट शहद ले सकते हैं 1 टीस्पून, 5 से 25 ग्राम। टर्की में एक स्टडी हुई, ले सकते हैं आप 1 टीस्पून। आप किसी कहवे में डाल लें, किसी अपने ड्रिंक में डाल लें, अपने ब्रेड पे लगा लें, जो भी आप चीज़ नाश्ते में खाते हैं या आपका दिल चाह रहा है लंच में लेने को, आप ले सकते हैं। इसी तरह इंजीर, मैं कहती हूँ आप इंजीर को भिगो दें, सुबह खा लें, दूध के साथ भी इंजीर ली जाती है। जैतून में 2 इंजीर भिगो दें और सुबह उठ के उसमें से निचोड़ लें जैतून को, जैतून के तेल को, और आप इंजीर खा लें। इसी तरह शहद, इसी तरह बादाम। फिर हमने ये चीज़ें जब अपने खुराक से निकाल दी, फिर जब हम बुढ़ापे पर आए और बीमारियों ने आन घेरा तो फिर हमने सवाल करने शुरू कर दिए। आज की छोटी सी वीडियो सिर्फ इसलिए, मेरा एक पब्लिक मैसेज, इसको शेयर भी करें कि हम अपने बच्चों को और ख़ुद यंग एज से, बचपन से, टीन एज से, छोटी उम्र से कोशिश कर लें। छोटे से बच्चे को आप इतनी सी इंजीर उसके मुंह में डाल दें, उसको बचपन से आदत हो जाएगी। छोटे से बच्चे को आप शहद जो है वो देना शुरू करें नाश्ते में, उसके लंच बॉक्स में किसी तरह कोई स्नैक बना के, कोई और चीज़ बनाकर, उसको आदत हो जाएगी। फिर हम बड़ी उम्र में जाकर बीमारियों का शिकार नहीं होंगे। और अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन रखें, नॉलेज रखें। इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट के ऊपर फोकस ना किया करें कभी भी कि जी हमने नेट पे पढ़ा, आपसे सुना या किसी और से सुना कि जी इसमें तो इतने, ये तो एकदम से ग्लूकोज बढ़ा देगी। फोकस किया करें एट अ टाइम, मील आप कितना ले रहे हैं। एक दफ़ा के खाने में आपके कितनी रोटियां, कितने सालन, कितनी स्वीट डिशेस, क्या क्या कुछ शामिल था उस एक सिटिंग के अंदर, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ना कि ये सोचना कि अगर मैं 1 चम्मच शहद ले लूँगी या ले लूँगा तो मेरी शुगर बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता। आप चीज़ों को एतदाल में रख के खाएँ, प्रोपोर्शंस बनाएं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए मेरी शॉर्ट्स आ रही हैं डेली, मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रही हूँ। डेली का नाश्ता बड़ा हेल्दी और रिच प्रोटीन, और ये आप ज़रूर देखिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी शॉर्ट्स वीडियो कैसी लगती हैं और कौन कौन लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं, और क्या क्या आपको मज़ीद प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आप चाह रहे हैं कि आपको सलूशन दिया जा सके, क्विक सलूशन। और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।